समाज का सर्वांगीण विकास करना होगी प्राथमिकता। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री भंडारी कथित सदस्य श्री बीसा नीमा महाजन समाज ट्रस्ट मंडल ने समारोह पूर्वक ली शपथ। श्री बीसा नीमा महाजन समाज ट्रस्ट के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ विधि समारोह रविवार को राधाकुंज मांगलिक परिसर में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि साहित्यकार राकेश राणा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि शपथ दायित्व का बोध कराती है। समाज ने आपको अपने मत से समाज का गौरव बढ़ाते हुए समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए चुना है। समाज के इस भरोसे को कायम रखते हुए समाज हित में काम करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। इसलिए अब आपके पद एवं समाज की प्रतिष्ठा बनाए रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी होगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक एवं निर्वाचन अध्यक्ष बाबूलाल महाजन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवनीत लाल भंडारी नींबू सेठ ने समाजजनों का आभार जताते हुए कहा कि समाजजन ने उन पर जो भरोसा जताया है उस भरोसे को कायम रखते हुए समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सांस्कृतिक, रचनात्मक और बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए समाज के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास करना प्राथमिकता होगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डीजीएनआई न्यूज। आज हम शहर के बहुचर्चित राधा कुंज परिसर में हैं। यहाँ पे आज बीसा नीमा समाज की नवगठित निर्वाचित कमेटी का शपथ विधि समारोह है। हमारे साथ में निर्वाचित अध्यक्ष नवनीत दादू, जिसे नींबू सेठ प्यार से सभी बोलते हैं, ये निर्वाचित हुए। आज अध्यक्ष महोदय से हम बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आज इस आयोजन का क्या उद्देश्य है? आज जो इस आयोजन के लिए समाज में जो ट्रस्ट मंडल गठित हुआ है, इसके लिए समाज जनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस योग समझा कि मैं बीसा नीमा समाज 5 वर्ष के लिए मेरे को उन्होंने अधिकृत करा हुआ है। मैं सबको सहयोग के साथ सबको साथ में लेके चलूँगा। 26 ट्रस्टी है, 5 महिलाएं, सबको एकजुट होकर साथ में लेके चलूँगा। मेरी परमपिता परमेश्वर प्रार्थना ये है कि हम सब मिलजुल काम करेंगे। समाज है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचा, मेरी यही भावना है। मैं सबके साथ काम अच्छा ईमानदारी के साथ करूँगा, निष्पक्ष। अध्यक्ष महोदय, आप पूर्व में भी इस समाज को सेवा अध्यक्ष के रूप में ही दे रहे थे। आगे जो कार्यकारिणी गठित हो रही है उसके साथ में और समाज का उत्थान हो, उसके लिए क्या उद्देश्य रहेंगे? उसके लिए यह है कि सब नए छोटे लोगों को भी साथ में लेके चल रहे हों कि आगे भाई उनका भी मान सम्मान बढ़े, वो भी आगे भाई जिस तरीके से हमने लोगों ने काम करा है वो भी आगे और अच्छे से अच्छा नई पीढ़ी वाले बच्चे, कम उम्र वाले लोग हैं, उनको भी वो काम करें समाज के लिए। यही मेरी प्रार्थना रहेगी। सबको मैं मौका दूं कि भाई वो भी समझ जाए कि दादू ने समाज को कैसा बढ़ावा दिया, कैसे आगे बढ़ाया, कंधा से कंधा लगाकर। उनको भी मैं प्रेरणा दूंगा कि आप भी हमारे साथ चलो और आगे की जो योजना है उसमें सफल अच्छा सहयोग करो। मतलब हमारे साथ समाज के नवगठित कमेटी के सचिव महोदय भी सचिन जी है। सचिन जी, क्या उद्देश्य रहेगा, क्या कहना है आपका? चूँकि अब हमारी इस नवगठित ट्रस्ट मंडल में युवा वर्ग भी है, चूँकि अब नए समय के हिसाब से विकसित भारत 2047 की कल्पना है। इसका मतलब अब मोदी जी युवा वर्ग को भी पसंद करते हैं और उसी कल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमने समाज में युवा वर्ग को आगे लिया है। अब हम चाहेंगे कि समाज के जो कंप्यूटरीकरण करना, मतलब मोबाइल ऐप और वेबसाइट डेवलप करके समाज के डाटा को, चूँकि व्यक्ति अपने घर बैठ करके उसके खुद की एक लॉगिन आईडीज वगैरह बन जाए, इस तरीके से मैट्रिमोनियल में भी फायदा मिलेगा समाज को। और सबसे पहली कल्पना हमारी इसी की रहेगी। दूसरा, समाज के कुछ नियमावली बनाना, ट्रांजैक्शन से लेकर के वित्तीय व्यवहारों से लेकर के या दूसरे बहुत से नियम को लेकर के, ताकि समाज उन नियमावली के तहत आगे बढ़ सके। अभी समाज में देखा गया था कि काफी जागरूकता दिखी थी। विगत कई दिनों तक इसकी मतगणना भी चली थी। क्या कहेंगे, पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर दिखा? एक्चुअली पिछला चुनाव 2013 में हुआ था। समाज के काफी युवा वर्ग की एक ही डिमांड थी कि चूंकि अभी जो ट्रस्ट मंडल भूतपूर्व था उसमें ज्यादा उम्र के लोग अधिक संख्या में थे। युवा वर्ग की एक डिमांड ये थी कि अब युवा वर्ग रहे साथ में, ताकि एक एनर्जेटिक काम किया जा सके और नई नई परिकल्पनाओं को साकार किया जा सके। इसलिए इस चुनाव की डिमांड चल रही थी और फिर 4 महीने से जो डिमांड ऊंची हुई, आगे जाकर के हम फाइनल हुआ। चुनाव समिति ने फाइनल करके डेट फाइनल हुई और जो हमारा चुनाव हुआ और नई समिति गठित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ये बता दें कि इनकी समाज का जिस तरीके से सक्रियता से चुनाव संपन्न हुआ, कोई विधानसभा चुनाव के तरीके से ही इन्होंने पूरे नियमावली से चुनाव संपन्न करवाया। निष्पक्ष चुनाव हुआ
लगातार इनकी 8 दिन के बीच मतगणना से ये निर्णय सब तय हुआ और समाज में पूरी पारदर्शिता रहे, इसके लिए इन्होंने विशेष प्रोटोकॉल का भी उपयोग किया। सिर्फ जिम्मेदार जो जवाबदार थे उन्हीं के द्वारा ये चुनाव कराया गया, अदर पर्सन को वहाँ पे एंट्री तक नहीं अलाउ थी। बहुत पारदर्शिता से एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव हुआ है। समाज में काफ़ी खुशी इस तरीके से देखी जा रही है। जिस तरीके से एक लंबे अंतराल से चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से काफ़ी इसमें जागरूकता भी दिखी। देखते रहिए डिजाना न्यूज में श्याम कुशवाहा। डिजाना न्यूज में रिपोर्ट खरगोन।